हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम लोग 12th क्लास का मैथ्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स वो चालू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मैट्रिसेस पढ़ा था, मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से समझा था। उसी के जैसा आपको डिटर्मिनेंट दिखेगा, बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। इनफैक्ट डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू ही होती है, ठीक है ना। देखिए, हमने जो मैट्रिक्स पढ़ी थी, मैट्रिक्स में याद रखिएगा मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन और अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है। और याद रखिए, डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, ऐसे ही जनरल किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं डिटर्मिनेंट। देखिए बच्चों, आपके सिलेबस में जो डिटर्मिनेंट है वो दो टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही दिया गया है। हालांकि आप उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, पर आपके जो सिलेबस में है 12th क्लास के जो सीबीएसई का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें डिटर्मिनेंट आप उन स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे। आपको मालूम है डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है ना। तो ये यहां पर आप ऑर्डर 2x2 का निकालेंगे और ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स का निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट जो है वो हम ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे और ऑर्डर 3x3 के लिए। जैसे एक एग्जांपल में लेके चलूं कि अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए एक ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ओके, तो ये इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2x2। अब डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं ना तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप ऐसे लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। इससे भी ज्यादा पॉपुलर मेथड होता है ये। एक्चुअली देखने में ये मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है, पर एक्चुअली ये मॉड ऑफ ए नहीं है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम इसको मॉड के अंदर रख रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ना। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द डेटा कि हमको डेटा कैसा दिया है। तो हम वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या फिर हम कई बार इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको 2x2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सिखाता हूं। फिर आपको जो ऑर्डर 3x3 है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं अपन। जैसे देखिए, सपोज करिए मैंने एक वैल्यू ले, इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है, मैं फिर से नोट कर देता हूं इसको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सपोज करिए ये एक डिटर्मिनेंट, ये एक मैट्रिक्स है और मुझसे बोला है इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो याद रखिए इसको निकालने का तरीका, और ये पैटर्न अच्छे से समझ लीजिएगा। हमेशा आप पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में एक माइनस लगाएंगे और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं इसको बोलूंगा, ऐसा लिख दूंगा, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। तीनों का मतलब सेम है और उसकी वैल्यू क्या होगी? a इंटू डी माइनस सी इंटू बी। तो यहां पर सिंपली ये ए डी माइनस सी बी बन गया। अगर कोई नंबर्स होती तो मल्टीप्लाई होकर आप लिख देते, अदरवाइज आपको करना इस तरीके से है। याद रखिएगा, ऑर्डर 2x2 है तो पहले ऊपर से नीचे माइनस, फिर नीचे से ऊपर। ये आपका तरीका है, यही पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम ऑर्डर 3x3 का पढ़ेंगे तब इसी पैटर्न का हम यूज करने जाएंगे। ओके, तो आपको ये पैटर्न अच्छे से समझना है कि कैसा होगा। चलिए अब मैं आपको एक ऑर्डर 3x3 का एग्जांपल लेके समझाता हूं कि उसको कैसे करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा। जैसे ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है ऑफ ऑर्डर 3x3 और मुझसे बोला है इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहां पर बनवा रहा हूं, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए क्या है। तो ऑर्डर 3x3 के लिए लिख रहा हूं प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ऑल्टरनेट फैशन में आपको ये लिखना है। इसका यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं बहुत तरीके से निकाल सकता हूं। ओके, आपको मालूम है ये मेरी रो 1 कहलाएगी, ये रो 2 कहलाती है, ये रो 3 कहलाती है। लाइकवाइज ये मेरा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है,
ठीक है। तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 तरीके से निकाल सकते हैं। आप रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 के अलाउंग, रो 3 के अलाउंग, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, किसी के भी अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको बस इनका ध्यान रखना है, इन साइन का। देखिए इनका यूज कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करिए मैं रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मैंने लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है, या फिर R1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब आप रो 1 के अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले पहला एलिमेंट लिखेंगे। इसका पहला एलिमेंट लिखने के लिए आपको इन साइन का यूज करना है। पहले एलिमेंट के लिए क्या साइन है, प्लस का है, तो आप लिखेंगे +1। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये एलिमेंट जिन जिन लाइंस में आ रहा है, मतलब जिन जिन रोज और कॉलम में आ रहा है, जैसे आपको पता है कि ये इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो इनको भूल जाइए। इन दोनों, इस वाली रो को और इस वाले रो को भूल जाइए, इस वाले कॉलम को भूल जाइए, क्योंकि ये इसमें आ रहा है। तो बाकी के जो बचे हुए हैं उनको आप 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए, 3 0 1 0। ये लिख दिया आपने। ये देखिए ये जो एलिमेंट है ये आपने ऐसे करके लिख दिए। ओके, अब आप सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। अब आप सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, और सेकंड एलिमेंट को लिखने के लिए आपको किस साइन का यूज करना है, माइनस का। तो आप लिखेंगे -2। उसके बाद ये जिन जिन लाइंस में आ रहा है, देखिए 2 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को आप हटा देंगे। बाकी का जो बचा है वो आप यहां लिखेंगे। तो देखिए ये बचा, ये बचा और ये बचा और ये बचा, तो आप लिखेंगे -1 0 4 एंड 0। ये बात हुई सेकंड की। अब इसको मैं फिर हटा देता हूं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। अब आप थर्ड एलिमेंट लिखेंगे। थर्ड एलिमेंट आपको कैसे लिखना है, प्लस के साथ लिखना है। तो आप लिखेंगे +4, फिर वही प्रोसेस करेंगे। ये जिन लाइंस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, भूल जाइए इनको। बाकी को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, 1 3 4 1। ये आपकी रो कंप्लीट हो गई, R1 कंप्लीट हो गई। अब आपको बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। आपने इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया है। देखिए कैसे करेंगे, ये तो 1 है, इसको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2/2 का सॉल्व करना सिखाया है। कैसे, इसका इससे माइनस इसका इससे, तो आप क्या लिखेंगे, 3 × 0, यहां पे मैं लिख के दिखाया था, चलिए एक बार, 3 × 0 -1 × 0। तो ये होगा पहला कंप्लीट। फिर -2 1 × 0 -1 × 0 -4 × 0, तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया। +4, अब आप यहां लिखेंगे -1 × 1 -4 × 3, तो ये आपका तीसरा कंप्लीट हो गया। ओके, तो मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने सभी में दिस माइनस दिस करा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ये हो जाएगा 0 -0 -2, ये हो जाएगा 0 -0 +4, ये हो जाएगा -1 -12। तो देखिए 0 -0 तो 0 ही होता है, 1 × 0 0 माइनस, यहां पर भी 0 आ जाएगा, +4 और ये कितना आ गया, -13। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -52। तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू है ये -52 आई। देखिए नेगेटिव आ रही है, मैंने आपको बताया भी था कि डिटर्मिनेंट को बस सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं आप दो पैरेलल लाइंस के बीच है, उसका मतलब मॉड नहीं होता है। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो -52 आ गई है। आपने इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करा है। आप चाहे तो रो 2 के अलोंग कर सकते हैं, रो 3 के अलोंग कर सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बस इस जो साइन का जो चार्ट बनाया है इसको आप प्रॉपर्ली लगाइएगा। आप अगर रो 2 के अलोंग कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट माइनस में लिखिएगा, फिर जिन जिन लाइन में वो एलिमेंट आ रहा है आप उसको हटा देंगे, बाकी को ऐसे डिटर्मिनेंट बना के लिखेंगे। आप देखिएगा आपका आंसर जरूर सही आएगा। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं वहां पर आपके डाउट्स को जरूर रिजॉल्व करूंगा। आई होप मैंने जो ये समझाया है, जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है डिटर्मिनेंट का, ये प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ऐसे बहुत अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी आपकी हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।